अच्छा, वैसे तो खैर मैं रिकॉर्ड करता हूँ इस सेशन को, लेकिन अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की नहीं थी। चलें अभी कर देता हूँ जी। नादिया फिर कुछ कह रहे हैं। Yes, sir. I was saying that when we talk of the particular organization, we can also refer to those people who do not have these characteristics, but they are still working in that organization, seem and prove themselves to be extraordinarily dynamic and innovative. So, in that case, uh, what should be our rate? अच्छा, आपकी आवाज़ कुछ कट गई, आपका सवाल बीच में कट गया था तो मुझे समझ नहीं आया। So I'm saying if we talk of particular organization, there are certain people who do not carry those characteristics that we. How do ठीक है, organizations ठीक है, मैं recruit them, समझ गया। and how देखें, do organizations? देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछने के थी, सब तो नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव, सब तो नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव, सब तो नहीं होते डायनेमिक। तो हाउ डू ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूट दोस पीपल एंड हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन कैरी द इमेज ऑफ दोस पीपल? ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इट इज टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर। अब अगर दो लोग हैं सिर्फ, और उन दो आदमियों में एक झूठा है और एक सच्चा है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को झूठा नहीं कह सकते, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को सच्चा नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे दो सच्चे आ जाएं और एक झूठा आ जाए, तो आप कहेंगे कि यार ये ज्यादातर सच बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन Hmm. सच्ची ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इट ऑब्वियसली देर आर इंडिविजुअल्स, और वो इंडिविजुअल्स, समझ नहीं आ रहा है व्हाई वी आर स्टडिंग एज टीचर्स, मेरी भी समझ में नहीं आया ये कॉमेंट। तो सर मतलब एज अ टीचर ये इसका हम क्यों ये पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से? स्कूल के उससे पढ़ रहे हैं क्या हम? हम, हाँ चलो, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली। देखिए, स्कूल भी जो है ना, स्कूल, आपने अपनी आउटलाइन में देखा होगा कि हमने किसी स्कूल को एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू बी ए हम्म। लीडर इन अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना है। तो जब हम इस पे बात करेंगे, तो ऑब्वियसली स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है तो स्कूल का भी अपना एक बिहेवियर है। तो स्कूल का बिहेवियर हम्म। कौन कंप्राइज करता है? स्कूल में रहने वाले लोग, चाहे वो स्कूल में रहने वाले टीचर्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो वहाँ पे स्टूडेंट्स हों। तो लर्निंग भी तो एक एग्जेक्टिव है ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लर्निंग है, तो लर्निंग की क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए, किसी इंडिविजुअल को लर्निंग इंडिविजुअल होने के लिए होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना, दैट इज वाई हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हमें पता है कि गूगल इज एन ओके। इनोवेटिव क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हाँ, ऐसा नहीं होता कि सबके सब 100% ऑफ द पीपल जो हैं वो क्रिएटिव हो जाए। ऑब्वियसली बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑरा क्रिएट करने की कोशिश है, वहां पे हर आदमी, चाहे एक स्वीपर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज पैदा हो सके, ताकि वो अपने काम को क्रिएटिवली, अपने काम को इनोवेटिवली, अपने काम को डायनेमिक तरीके से, वर्साइल तरीके से करने की कोशिश करें। दैट इज व्हाट मेक्स अप द इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल मेकअप। ठीक है सर जी। स्कूल में जो एचएम होते हैं, सर स्कूल क्या? में जो एचएम होते हैं वो भी एक लीडरशिप का रोल अदा कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल होते हैं, एचएम होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर वो भी इसलिए तो ये एक बहुत सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट रोल जरूरी है है ना। ठीक है, ताकि हमारे बिल्कुल, अंदर बहुत लीडरशिप शुक्रिया। क्वालिटीज है अगर हम एचएम या प्रिंसिपल की पोजीशन पे जाएं। क्योंकि वो ठीक है, अगर हमें, उनकी कमांड सही देखिए, होगी तो स्कूल सही चलेगा। हमें ये पता होना जरूरी है कि अब एक तो ये कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन, अब जिस दौर में हम जिंदा है ना, उस दौर में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए कंपटीशन का मतलब कुछ और है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपटीशन इज नॉट जस्ट कंपटीशन, इट इज हाइपर कंपटीशन। ठीक है, वो क्या होता है उस पर भी बात करते हैं।
अब अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चाहता हूँ ना कि एज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश हो, तो इसके लिए ये मुझे नहीं करना पड़ेगा कि एक अखबार में बड़ा सा इश्तिहार देना पड़ेगा और वहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि वी आर अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज स्टैब्लिश कैसे होगी कि वी आर अ डायनेमिक इनोवेटिव क्रिएटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? ये उस वक्त स्टैब्लिश होगी जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक एक फर्द, एक एक शख्स डायनेमिक होगा, वो क्रिएटिव होगा और वो इनोवेटिव होगा, और वो लर्निंग को अपनी एक बहुत ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता होगा, लर्निंग ऑल द टाइम वो अपनी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता होगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू make sure that my organization is a learning organization, my organization is an innovative organization. तो organizational behavior, एक बार रिपीट कर दें, is the collective behavior of the individuals working for that organization. If the people are not creative working in an organization, the organization will never be able to attain the status of a creative organization. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज देख, ये याद रखिए, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं आई विल प्रेफर दोज रेज हैंड्स जिनका वीडियो भी होगा। तो आप में से कुछ लोगों के हैंड्स रेज हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनका वीडियो नहीं है, मुझे समझ नहीं आती है टी को मैं कैसे कहूँ कि आप बात करें। मैंने तो टी को देख नहीं रहा, एक टी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए अगर वीडियो होगा तो मुझे आसानी होगी और मैं आई बी एबल टू। जी ताहिरा। सर, आई वॉज रेफरिंग टू नाडियाज क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ द स्कूल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, किसी की भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से वो सारे लोग उस तरह से होंगे, तो आप उनका, अगर आप जो है वो क्राइटेरिया देखें अगर, ठीक है, व्हेन दे आर रिक्रूटिंग, सबसे पहली चीज वहां आती है कि वहां वो अपने जो एम्प्लॉयज को जो क्वालिटीज उनके अंदर देखना चाहते हैं, वो फर्स्ट उनकी प्रेफरेंस वहाँ क्राइटेरिया में फाइनलाइज हो जाती है। उसके बाद दे आर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो वो उस इनोवेटिव और डायनामिक स्ट्रेटेजी के ऊपर लेकर आने के लिए वो अपने एम्प्लॉय को उस काबिल कर देते हैं कि वो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बन जाता है। और ये स्कूल्स के अंदर भी अगर आप देखें, अगर बड़े स्कूल्स के अगर आप नाम लें जिन्होंने अपना एक मेंटेन किया हुआ है स्टैंडर्ड थ्रू क्वालिटी एजुकेशन या थ्रू एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, अगर आप बात करें, देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स कि जिनके ऊपर आप बात करेंगे तो कोई ना कोई स्कूल किसी न किसी वजह से जो है बहुत फेमस है कि वहां पर जो है फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी है या एजुकेशन की क्वालिटी है और इस तरह से, तो वो उस लेवल पे अपने एम्प्लॉयज को लेकर आते हैं। और अल्टीमेटली होता ये है कि जब कोई एम्प्लॉय इन केस अगर वो उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाता, उनके विजन को नहीं ओवरकम कर पाता, तो डेफिनेटली दे फायर इट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे हमने बात की, या क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, तो वो लोगों को धक्का ही नहीं देते पीछे, बल्कि वो हाथ पकड़ के उनको वहां लेके आते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा एक एक इंडिविजुअल हो। और उसी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उसी पर्पस के लिए मुख्तलिफ तरह के सेशंस भी होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के सेशंस भी होते हैं। और यही वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका कोई विजन होता है, जिनका कोई गोल होता है, और जो अपने एक एक एम्प्लॉय को, जो भी एक एक मेंबर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये चाहते हैं कि वो भी उस विजन के साथ अलाइन हो। और उसकी स्किल अगर नहीं है, वैसे तो वो कोशिश ये करते हैं कि हायर ऐसे लोगों को किया जाए जिनकी स्किल्स, जिनकी वैल्यूज, उनकी जो विजन, उनका जो विजन है उसके साथ अलाइंड हो, उससे मैच करती हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो कोई क्लोज भी होता है, एटीट्यूड भी देखा जाता है कि जी इसके अंदर एटीट्यूड कितना है अपने आप को चेंज करने का और अपने आप को अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ढालने का, तो फिर उसको हायर किया जाता है और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग ऑन द जॉब वो बिल्कुल की जाती है। जी नादिया। अच्छा ताहिरा, आपने बात तो बहुत अच्छी की। आई नो कि ट्रेन किया जाता है, लेकिन आई हैव सीन so many teachers from different organization, even when you were talking about the leading organizations, they continuously complain about the training, that why we do go to the training, why we have to do the training. And if you complain about something that is in your favor, so how far do you think that this
is going. अच्छा, इसमें देखें, ये बहुत दफा होता है कि आप ट्रेनिंग पे किसी जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये क्या ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग से हमें फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट सिंसियर टू देमसेल्व्स, और वो जस्ट दे आर डूइंग ट्रेनिंग्स फॉर द सेक ऑफ इट। वह ट्रेनिंग हो जाएगी एक, चलो अच्छा है, हम भी कागजों में लिख देंगे कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कराई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कोई भी ट्रेनर ले आएंगे, वो किसी भी टॉपिक पे ट्रेनिंग कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाकई इस मामले में सिंसियर होती है, तो वो पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की ट्रेनिंग नीड्स का पता करती है, और ट्रेनिंग नीड्स का पता करने के बाद जो बेस्ट अवेलेबल ट्रेनर होता है उससे पूछती है सबसे पहले। ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेनर कोई अवेलेबल नहीं है जिस बजट में आप वो ट्रेनिंग अरेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी जो अवेलेबल ट्रेनर्स होते हैं उनमें से बात करें कि आप आ जाएं ट्रेनिंग कराने के लिए। एक तो ये बात, जब तक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को पता ना हो कि जी हम ट्रेनिंग कर क्यों रहे हैं उस वक्त तक, और इस ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा, जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उस वक्त तक दे विल नॉट बी एबल टू गेट 100% आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। और वो उसको एक बोझ ही समझते रहेंगे कि यार बस अब हमें तो इंक्रीमेंट लेने के लिए ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एचआर ने ये कहा है कि जो ये ट्रेनिंग करेगा उसका इंक्रीमेंट लगेगा। तो बहुत तरह की मोटिवेशंस हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस भी हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस भी हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जी व्हाट वुड, for an honest organization, for a sincere organization which is sincere in achieving the goals it has set for itself, उसके लिए ये जरूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उस सिनर्जी के साथ, जो सिनर्जी ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होना, उस सिनर्जी के साथ हर वो स्टेप करे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब एवरी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इज अवेयर ऑफ द गोल, इज अवेयर ऑफ द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे टेक स्टेप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने पहली क्लास में ये बात की थी, कम लोग थे उसमें, हमने पहली क्लास में यही बात की थी कि जी व्हेन यू हैव अ गोल, your direction is set and you take step in that particular direction to reach your goal। and again इसी बात को आप बड़ा कर लें, यानी इसको कलेक्टिव कर लें कि when each organizational member is aware of the goals and responsibilities that they need to perform, that they need to do in order for the organization to reach its goal, it cannot be more simpler than this। मगर होता क्या है हमारे यहाँ, organizations have one objective and individuals have another objective। अब दोनों एक दूसरे को एक दूसरी तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव सेम भी हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, बल्कि बल्कि एक एक सेकंड मुझे दें। वैसे तो खैर ये मीटिंग खत्म होने में कुछ टाइम बाकी है, मेरा ख्याल है 6 मिनट बाकी है। और ये मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि उसी लिंक पे आपने जब डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, यू विल बी इन द सेम मीटिंग रूम। ठीक है, अभी आप डिस्कनेक्ट 6 मिनट में होने वाले हैं। तो आपको याद होगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने फाइंडिंग नीमो देख लिया। मतलब काफी लोग ऐसे हैं। जिन्होंने ये मूवी देखी है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने नहीं देखी हुई उनके लिए कोई अरेंजमेंट करूँ। अ, चलेंगे आगे। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर, sir. नजर आ रही है। Yes, sir, we can watch it.
Yes, sir, we have seen the scene. Or दोबारा से देखें। Dory! No! Dory! Dad, I know what to do. Nemo! No! We have to tell all the fish to swim down together. Get out of there I now! know this will work. No, I am not gonna lose you again! Dad, there's no time. It's the only way we can save Dory. I can do this. You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down. Well, you heard my son? Come on! Dory, you have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down. Come on, you have to swim down. Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! That's it! It's working. Just keep swimming! Keep swimming! Come on, Dad. You're doing great, son! That's my dad. Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! keep swimming. Just keep swimming. Almost there! Keep swimming! जी, तो यहाँ पे क्या हुआ? Sir, they all worked in the same Right. direction and Teamwork. शाहीन अख्तर। जी sir, it's teamwork, and it was Dory's famous line, keep swimming, like never give up and keep trying. It's about overcoming your fears and taking risk. Not just about that, जी तासिक। It was about teamwork and also believing in somebody. That when the directions are giving, they are believing it that through that direction we will be saved. ठीक है जी, साइमा भी। Yes, means it tells you that you can follow anyone who could be a new employee. You can trust them if they have the quality to give a direction. ठीक है, नादिया शर्जील। Sir, I can see the power of one fish that drives all the fish in the one direction, and that person can be referred to as a leader. ठीक है, रुबीना जावेद। Sir, I think it's all about the leadership quality that people have, and the people have trust over the leader, and the constant motivation that comes out of the leader towards उनजिला you। their people. Sir, first they all were panicked, but when one leader, you can say, they direct them, they instruct them, so all of them work together. और उसके बाद फिर वो फ्री हो गए थे। फिर मतलब उन्होंने जब अपना गोल अचीव कर लिया कि उनको वहां से फ्री होना था उस नेट से, तो दे ऑल गॉट फ्री। ठीक है, नोमा फातिमा। आपने माइक अनम्यूट नहीं किया हुआ, नोमा फातिमा। सर, आपको जो है ना जिंदगी में सिर्फ एक इंसान, एक पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए और फिर यू कैन अचीव द गोल. You need one person in your life at least.